हेलो स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये सीबीएसई लेवल में और जेई लेवल में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेक्टर्स का। किसी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि सपोज कि मुझे एक वेक्टर ए का बी की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन निकालना है। तो मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ वेक्टर बी इस डायरेक्शन में और वेक्टर ए इस डायरेक्शन में। तो मुझे ए का बी के साथ प्रोजेक्शन देखना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ एंगल बना लेता हूँ कि दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो। तो ए का प्रोजेक्शन कितना आएगा, ए कॉस थीटा। यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड होता है बी की डायरेक्शन में। तो ए का प्रोजेक्शन बी की डायरेक्शन में सिर्फ इतना आ रहा है, यानी कि ए का जो, इसको मैं एक वेक्टर बोल देता हूँ पी, ठीक है। ए का प्रोजेक्शन बी की डायरेक्शन में कितना आ रहा है, पी कॉस थीटा। तो मेरे पास ये आ रहा है पी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा। ये है वेक्टर ए का प्रोजेक्शन। वेक्टर ए का प्रोजेक्शन किसकी डायरेक्शन में, बी की डायरेक्शन में, और वो कितना आ रहा है, ए कॉस थीटा। हमें सिर्फ उसका प्रोजेक्शन देखना है, हमें बी का कोई लेना देना नहीं है, बी की तो डायरेक्शन यूज है। लेकिन क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी डिवाइड में हमारे पास यहाँ ऊपर ए बचे तो मेरे को बी यहाँ से हटाना होगा। क्या ये फॉर्मूला बन सकता है, यही सेम। फॉर एग्जाम्पल सो वेक्टर ए का प्रोजेक्शन बी की डायरेक्शन में क्या आ रहा था, ए कॉस थीटा। तो मैंने इसे इस फॉर्म में लिख लिया। देखिए ये है वेक्टर ए का प्रोजेक्शन बी की डायरेक्शन में कितना, ए कॉस थीटा। इसे फाइंड आउट करने के लिए एक और मेथड मैंने जनरेट किया, ए डॉट बी डिवाइड में बी। क्योंकि ए डॉट बी का मतलब होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। और अगर मैं यहाँ से बी नीचे रख रहा हूँ तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या ये यही नहीं बनेगा। ओके, सो दिस इज द शॉर्टकट मेथड टू फाइंड अ प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर इन अदर डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ अदर वेक्टर। ओके, तो यहाँ हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी ए डॉट बी अपॉन बी मैग्नीट्यूड, ठीक है। जिसको इतने हिस्से को अगर हम देखें, सो वेक्टर ए का प्रोजेक्शन बी पे देख रहे थे हम, तो क्या फॉर्मूला जनरेट किया हमने, ए डॉट बी अपॉन वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और इसे हम लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर बी। अब ये पता है ना आपको कैसे फाइंड आउट होता है, क्योंकि वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन ऑफ बी। सो डायरेक्शन ऑफ बी इज वेक्टर बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ओके, सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, डायरेक्शन ऑफ बी। सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, इन द डायरेक्शन ऑफ ए, इसे हम लिखेंगे। अब देखिए बी का ए की डायरेक्शन में क्या आएगा, बी का ए की डायरेक्शन में आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। और ये कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए अपॉन में दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो दिस इज द वर्किंग रूल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अदर वेक्टर, ठीक है। आपने इसी पे ध्यान देना है सब। सपोज मेरे पास अब एग्जांपल है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो अब अगर मेरे को वेक्टर ए का प्रोजेक्शन बी पे देखना हो, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, या इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी किसकी डायरेक्शन में, बी की डायरेक्शन में, तो उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अगर मुझे ए की डायरेक्शन में निकालना होता तो ए का मैग्नीट्यूड आ जाता, बस सिंपल सी बात है। नाउ ए डॉट बी फाइंड आउट कर लेते हैं। 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 1 -2, क्योंकि यहाँ माइनस है। 2 इंटू 1 2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 1 है, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ 1 है, 1 का स्क्वायर 1। सो 2 - 2 खत्म, 2/√6। दिस इज द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। सिमिलरली हम बी का प्रोजेक्शन ए पे भी देख सकते हैं। ओके, सो दैट्स द टॉपिक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप इसे एक बार दोबारा रिपीट करके ज़रूर समझिएगा, ठीक है। थैंक्स।